रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नगरीय सेविका को देखते हैं जो पूर्वी चोल की तरफ आ रही होती है। इधर हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु और सभी लोग रेडी हो रखे होते हैं। हम देखते हैं अनु बोलती है, हमारे देश के बेटों ने तो क्रिकेट में बहुत नाम कमा लिया, अब हमारे देश की बेटियों की बारी। चोल की ओर से बोलती है कि देश के सिर्फ क्रिकेट किंग में ही नहीं, हमारे यहाँ की डांस रानियों ने भी तो हमारे चोल का नाम रोशन कर दिया है। अनु बोलती है, हाँ ये बात तो सही है, और ये हमारी चोल की बच्चियां हैं ना, अगर ये चाहें तो ये भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये खेल कूद में काफी ज्यादा तेज हैं। बस इन लोगों को एक अच्छे कोच की जरूरत है। अनु बोलती है कि जब हमारी क्रिकेट टीम जीती ना तो सब यही बोलते हैं कि देखो ये कितना अच्छा खेलती है, लेकिन हमारे घर की बच्चियां जब खेल रही होती है ना तो उनको बोलते हैं कि देखो अंधेरा होने वाला है, भीतर चलो। माँ बाप यही करते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी क्या, चलो जाकर घर में बैठो। अगर माँ बाप ऐसा करने लग जाएंगे तो बच्चियां आगे कैसे बढ़ेंगी। हम सबका भी फर्ज पड़ता है कि हम इन बच्चियों की हेल्प करें। परिवार भले ही बच्चियों को सहारा दे सकता है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा इन बच्चियों के नाम करना चाहिए। अनु बोलती है, मेरा आइडिया कैसा लगा? कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। अनु बोलती है कि सोच बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अनु बोलती है, चलो अब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम देखते हैं जस्सी भी वहां जाती है। अनु बोलती है, चलो तो फिर हो जाए। सब लोग बोलते हैं हाँ। हम देखते हैं अनु के पास ही बैट होता है। सब बोलते हैं कि अनु आप ही बैटिंग करोगी? अनु बोलती है ठीक है। तभी दीबा बोलती है कि लेकिन बॉलिंग कौन करेगा? सरिता ताई बोलती है, देखो वो आ गई है, अपने मुंबई की आन बान शान पावर वुमन रजनी ताई। चोल के सब लोग रजनी देसाई का स्वागत करते हैं। वही यहाँ की नगरीय सेविका होती है। अनु रजनी को देखती है, वो देखती है कि रजनी ने जूते पहन रखे हैं। अनु अपनी तरफ भी देखती है। अनु बोलती है कि चप्पल पहनकर भी चला जा सकता है, लेकिन अगर जिंदगी में दौड़ लगानी हो ना तो औरत को भी जूते पहनने पड़ते हैं। इधर रजनी ताई सभी लोगों को नमस्कार करती है। रजनी ताई बोलती है कि लाओ बॉल मुझे दे दो। वो बॉल ले लेती है। यहाँ पर रजनी और अनु का आमना सामना होता है। रजनी बोलती है कि पहले तो राजनीति में भी खेल ही होता है, लेकिन हम खेल में राजनीति को नहीं आने देंगे। अनु बोलती है हाँ। रजनी बोलती है, आपको बोलना भी आता है? अनु बोलती है, मुझे खेलना भी आता है। रजनी बोलती है ठीक है, तो फिर देखते हैं, आप बल्ला पकड़िए। अनु बोलती है, और आप गेंद ले लीजिए। जस्सी बोलती है कि अब आएगा गेम में मजा। रजनी ताई करने वाली है बॉलिंग और इधर बैटिंग करेगी अपनी अनुपमा। अनुपमा तो गेंद को बाहर निकालना चाहती है और रजनी ताई अनुपमा को आउट करना चाहती है। तो देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं रजनी ताई बॉलिंग करती है तो अनुपमा उस पर अच्छा शॉट मारती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बहुत अच्छा खेल रही होती है। इधर जस्सी बहुत खुश होती है और वो सरिता ताई के पास आकर उसे गले लगा लेती है। फिर वो देखती है ये तो सरिता ताई है, तो वो मुंह बनाती है। फिर हम देखते हैं अनुज बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही होती है, तो सभी लोग अनु के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम तो अच्छा खेल रही हो। इधर रजनी ताई भी बहुत हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं अंश जल्दी से बा के पास आता है। बोलता है, बा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बा बोलती है, जब रोजगार मिलता नहीं है ना तो उसे पैदा करना पड़ता है। तोशु बोलता है, बा वो रोजगार है, कोई फूल नहीं है जिसे हाँ गमले में उगा दिया। बा अपना हाथ तोशु को दिखाती है, बोलती है, ये तेरी दादी का हाथ है परितोष, जो आटे को बदल कर पूरियां बना देती है, और इन हाथों में हुनर भी है। तोशु बोलता है, बा मैं कुछ समझ नहीं रहा। इधर किंजल भी बोलती है कि बा कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रही हो? बा बोलती है, रुको रुको तो मैं समझा दूंगी। बा पाखी की तरफ इशारा करती है। सब लोग देखते हैं कि पाखी ने पोस्टर थाम रखा है जिस पर लिखा होता है लाई सूज। सब बोलते हैं कि ये क्या है? बा बोलती है, लाई का मतलब लीला। बा बोलती है, लीला साहा है ना, वो बन गई है लाई सूज, लग रहा है ना कोई बड़ी कंपनी का नाम। बा बोलती है, आजकल के बच्चों को बोलते हैं ना कि हल्दी का दूध पी लो तो वो मुंह बनाते हैं, लेकिन उसे ऐसे बोलते हैं ना कि टर्मरिक लाते पी लो तो वो कितनी आसानी से पी लेते हैं, और नाम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अंश बोलता है, बा मैं कुछ समझा नहीं। बा बताती है कि मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी खोलने वाली हूँ और उसमें तू मेरा पार्टनर बनेगा। बताना अंश, मेरा पार्टनर बनेगा, और उसके बाद हमारी कंपनी में तू ऐश करेगा। अंश भावुक हो जाता है, बा को गले लगा लेता है। बा बोलती है, बस कर दे। बा बोलती है, मतलब मैं हाँ समझूं? अंश बोलता है, नहीं मैं ऐश नहीं करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। बा बोलती है, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब से तू बस यही समझना कि ये तेरी ही कंपनी है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबूजी बोलते हैं, ली तू तो बड़ी बिजनेस वुमन बन जाएगी। बा बोलती है, हाँ। सब लोग हंसने लग जाते हैं। बा बोलती है कि इस कंपनी में सिर्फ मैं और अंश पार्टनर होंगे, बाकी आप लोग हम लोगों के अंडर काम करोगे, वो भी फ्री में। तोशु बोलता है, बा फ्री में? बा बोलती है, हाँ, तू अपनी दादी से पैसे थोड़ी ना लेगा। आगे हम राही को देखते हैं। वो श्रीनाथ जी के सामने खड़ी होती है, बोल रही होती है कि पहले स्कूल में जाते थे ना, आज मुझे उससे भी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन आपके मंदिर का प्रसाद लेकर जा रही हूँ, आप सब कुछ संभाल लेना। राही वहाँ से जाने लगती है, तभी
सामने मोटी बा आ जाती है। मोटी बा बोलती है, कहाँ जा रही हो? राही बोलती है कि मैं आपको बताने वाली थी कि आज मेरी पहली क्लास होगी। मोटी बा बोलती है कि पहले की बहुएं है ना, वो बताती नहीं थी, पूछा करती थी, वैसे टिंकू कहाँ पर है? राही बताती है कि प्रेम काम से गया है। मोटी बा बोलती है कि हाँ, सब लोग निकल जाओ, घर का काम उसका क्या होगा? राही बोलती है कि क्या करना है मुझे बताओ ना, मैं करके जाऊंगी। मोटी बा बोलती है, पड़ोसियों के मेहमान आने वाले हैं, शाम को मेरी सहेलियां आने वाली है, बर्तन निकलवाने हैं, काफी सारा काम करना है, लेकिन तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। राही अपने मोबाइल में देखती है, वो सोच रही होती है कि अभी थोड़ा टाइम है, पहले मैं मोटी बाई की हेल्प कर देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। आगे हम फिर से चोल का सीन देखते हैं। सब लोग अन्नू की तारीफ करते हैं कि तुम तो अच्छा खेलती हो। रजनी बोलती है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सरिता ताई बोलती है, आप यहाँ आई यही हमारे लिए अच्छा है। रजनी बोलती है, मैं जन सेवक हूँ, तो मेरे हर पल पर सिर्फ आप लोगों का ही तो हक है, और वैसे भी मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने फिर से अपना बचपन जी लिया है और आप सब मेरे अपने हैं। मेरे होते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाऊंगी। सरिता ताई रजनी को बताती है कि ये अनुपमा है, ये डांस रानी की मेंबर भी है और हमारी गुरु भी है, इसी ने हमें डांस सिखाया। सब लोग अनुपमा की बहुत तारीफ करते हैं, सब बोलते हैं कि हमारा चोल है ना, वो फेमस सिर्फ अनुपमा की वजह से ही हुआ है। बोलते हैं कि अनु ताई है ना, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। रजनी बोलती है कि लोग इन्हें अब से जानने लगे हैं, लेकिन मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, या फिर यूं कह दूं कि बचपन से जानती हूँ। सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, अनु भी। आगे हम मोटीबा को देखते हैं। मोटीबा राही को बताती है कि क्या काम करना है। मोटीबा के पास किसी का कॉल आता है, मोटीबा परेशान हो जाती है। राही बोलती है, क्या हुआ? मोटीबा बोलती है, हमारी टेंशन है, हम देख लेंगे, वो मेरी सहेलियां है ना, वो सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ रही हैं, और मीता वैसे पार्लर गई है, इधर प्रार्थना और क्या थी वो दोनों योगा क्लास गई हैं। तुम भी जाओ ना, सारा काम हम अपने आप से देख लेंगे, खाना बाहर से मंगा लेंगे। कितना बुरा लगेगा ना कि घर में 4-4 बहुएं के होते हुए भी खाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। राही बोलती है, मोटीबा मुझे बता दो, मैं बना दूंगी खाना। मोटीबा बोलती है, तुम जाओ, वरना तुम्हारा पति फिर से षड्यंत्र करने का मुझ पर इल्जाम लगाएगा। राही बोलती है, मोटीबा आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप मुझे बस खाना बता दो क्या बनाना है। राही खाना बनाने के लिए चली जाती है। अनु बोलती है, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको पहचाना नहीं। रजनी बोलती है कि अनुपमा जोशी सरस्वती विद्यालय रोल नंबर 28 सबसे आगे बैठा करती थी, और मैं तुझे क्या बोला करती थी ये भी याद नहीं है क्या? तभी अनु को याद आ जाता है कि ये तो उसकी दोस्त है। अनु उसको गले लगा लेती है और बोलती है, रज्जो तू। अनु और रजनी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। अनु बोलती है, मीठी जैसी गुड़ की बनी। रजनी बोलती है, पक्की मेरी सहेली। दोनों सहेलियां बचपन की बातें याद करती है कि कैसे मैंने पूजा और रोशनी की दोनों की चोटी आपस में बांध दी थी। अनु बोलती है, हाँ, और मैंने पूरे दिन तुमसे बात नहीं की थी। रज्जू बोलती है कि ठीक है, चल तू फिर मुझे ये बता कि किसके आंगन में झूला पड़ा हुआ था। अनु बोलती है, ललन भाई के, और तू उस झूले पर सारा दिन झूलती रहती थी बिना बताए। सरिता जेलस फील करती है। जैसे ही सरिता को बोलती है, तू बोल रही थी ना कि तू रज्जू को अच्छे से जानती है, लेकिन तू देख वो अन्नू की कितनी अच्छी दोस्त निकल गई है। इधर ईशु और परी बात करते हैं कि कितनी अच्छी सहेलियां हैं, इतने सालों बाद भी एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों सहेलियां बचपन की बातें ही याद करती हैं और बहुत खुश हो जाती है। रजनी बोलती है कि चल हम घर चलकर बात करते हैं। इधर हम देखते हैं तभी उसका पीएन बताता है कि मैम आपकी तो मीटिंग है ना, आप कैंसिल नहीं कर सकती। रज्जू बोलती है, अगर मेरा खुद का काम होता ना तो मैं नहीं जाती, लेकिन जनता का काम रह गया है, जनता की सेवा तो करनी ही होगी। अनु बोलती है, हाँ, पहले काम करना है और उसके बाद तुझे तो पता चल ही गया है ना, मैं यही रहती हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती है। रजनी बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? जस्सी बताती है कि 10 महीने पहले ये हमें मिली थी और तब से ये हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। सभी लोग अन्नू की तारीफ करते हैं। रज्जू बोलती है कि देखो, सब लोगों का दिल तुमने इतनी आसानी से जीत लिया, वैसे ये बचपन से ही ऐसी ही है। अनु, तुझे मेरी जगह पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। अनु बोलती है, तू कैसी बातें कर रही है? रजनी वहाँ से चली जाती है। आगे हम राही को देखते हैं, वो मेहमानों के लिए चाय कॉफी लेकर आती है। मेहमान बोलते हैं कि ये कौन है? मोटीबा बोलती है, मैंने आपको बताया नहीं, ये प्रेम की वाइफ है। वो बोलती है कि बेटा तुम क्या करती हो? राही कुछ बोलने लगती है कि इससे पहले मोटीबा बोलती है कि ये कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ है। तब बोलते हैं कि नहीं, तुम तो वसुंधरा कोठारी की बहू हो, तो फिर तुम कुछ बड़ा ही करती होगी। मोटीबा बोलती है, नहीं, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो ये कोई काम नहीं करती, बस घर का काम करती है। मोटीबा बोलती है, हमारे घर की सारी बहुएं पढ़ी लिखी है, लेकिन प्रेम को यही पसंद आई तो हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी अगर घर की सारी बहुएं बाहर जाकर काम करेंगी तो घर को कौन देखभाल करेगा, लेकिन ये है वैसे बहुत अच्छी। माही घर आ जाती है। मोटीबा बोलती है कि ये माही है। सभी बोल रहे होते हैं कि आपने इसके बारे में हमें बताया ना। मोटीबा बोलती है, हाँ, इसने घर के साथ साथ आधे ऑफिस को भी संभाल रखा है, ये हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है। मोटीबा माही की बहुत तारीफ करती है। इधर माही राही के पास आती है और बोलती है कि राही आप जाओ, मैं यहाँ देख लूंगी। राही बोलती है,
कोई बात नहीं। माही बोलती है वैसे आप बोल रही थी ना कि आप अपने आप से सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन देखो आपने तो अपनी पहली क्लास ही मिस कर दी। मोटिबा माही को अपने पास बुला लेती है, माही को अपने पास बिठा लेती है, लेकिन राही से काम करवा रही होती है। राही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम परी और ईशू को देखते हैं, वो जस्सी से बात कर रही होती है। ईशू बोलती है रोज ऐसे ही शूटिंग होती होगी। जस्सी बताती है हाँ। परी बोलती है ऐसे ही कॉस्ट्यूम बदलती रहती होगी। जस्सी बोलती है हाँ। अनु बोलती है वैसे कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन मनपसंद काम मिल जाए तो थोड़ी सुविधा हो जाती है। जस्सी बोलती है अगर किस्मत थोड़ा सा साथ दे देना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। अनु बोलती है अब परी को ही देख लो, कैसे इसने कल कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, काम मिल जाएगा ना, तो ये कितनी बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन जाएगी। अनु परी की बहुत तारीफ करती है, बोलती है कि परी ने हमारे घर में जो भी फंक्शन होते थे ना, सब लोगों की ड्रेस यही डिजाइन करती थी और परी ने वहाँ पर बहुत सारा काम भी किया था। अहमदाबाद में इसे बहुत तजुर्बा है और ईशानी में भी कम